हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और लाई हूं आज आपके लिए श्रुतिलेख का वीडियो जो कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है और करना चाहें तो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए, आपको ध्यान से सुनकर लिखना है और जहां कहीं भी कोई भी विराम चिन्ह आएगा उसको भी आपको शब्दों को लिखते टाइम लगाना है। लास्ट में मैं आपको लिखी हुई स्लाइड दूंगी, उससे आपको अपनी गलतियों को चेक करना है और जितनी आपकी अशुद्धियां होंगी, जितनी आप मिस्टेक करते हैं, उन सारी मिस्टेक्स को सर्कल करना है और पूरा वीडियो खत्म होने के बाद में आपको उन सारे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में 10-10 बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप भविष्य में उन शब्दों को कभी भी गलत ना लिखें। इन इमला के वीडियोस को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि आपकी हिंदी में सुधार कर सकूं। चैनल पर नए हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करें, आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो ध्यान से सुनिए और लिखना शुरू करिए। इन कठिन परिस्थितियों में भी उनका संपूर्ण ध्यान पठन पाठन में लगा रहा। सन 1884 में उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। गोखले का अंग्रेजी भाषा पर असाधारण अधिकार था। गणित और अर्थशास्त्र में उनकी अद्भुत पकड़ थी जिसके बल पर वे तथ्यों व आंकड़ों का विश्लेषण और उनकी विवेचना विद्वतापूर्ण ढंग से करते थे। इतिहास के ज्ञान ने उनके मन में स्वतंत्रता व प्रजातंत्र के प्रति निष्ठा उत्पन्न की।
स्नातक होने के पश्चात, स्नातक होने के पश्चात गोखले, गोखले भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ICS, ICS इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग या वकालत जैसे, या वकालत जैसे लाभदायक व्यवसाय में, लाभदायक व्यवसायों में जा सकते थे, जा सकते थे, किंतु इस विचार से, किंतु इस विचार से कि बड़े भाई के ऊपर, कि बड़े भाई के ऊपर और आर्थिक बोझ न पड़े, और आर्थिक बोझ न पड़े, उन्होंने इन अवसरों को, इन अवसरों को छोड़ दिया, छोड़ दिया। वे सन 1885 में, 1885 में पुणे के न्यू इंग्लिश कॉलेज में, न्यू इंग्लिश कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगे। इस कार्य में उन्होंने स्वयं को जी जान से लगा दिया और एक उत्कृष्ट शिक्षक साबित हुए। अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार और ज्ञान से वे छात्रों के चहेते बन गए। उन्होंने अपने सहयोगी N.J. बापट के साथ मिलकर अंकगणित की एक पुस्तक संकलित की जो अत्यंत लोकप्रिय हुई। इस पुस्तक का अनेक भाषाओं में
अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ, अनुवाद हुआ। सन 1886 में, सन 1886 में 20 वर्ष की उम्र, 20 वर्ष की उम्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने सक्रिय रूप से समाज सेवा और राजनीति में प्रवेश कर लिया। इससे पूर्व डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी में अपनी गतिविधियों के कारण वे सार्वजनिक जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व वहन करने की कला में महारत हासिल कर ही चुके थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अधीन विषय पर कोल्हापुर में अपना प्रथम भाषण दिया। अभिव्यक्ति और भाषा प्रवाह के कारण इस भाषण का जोरदार स्वागत हुआ। गोखले लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते थे। वीडियो यही समाप्त करती हूँ। दी हुई स्लाइड से आप अपनी गलतियों को चेक कर लीजिए और अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, उनका अभ्यास कर लीजिए ताकि भविष्य में आप उन शब्दों को कभी भी गलत ना लिखें। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और पास ही बनी हुई जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंच जाया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।